नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। कल फवाद चौधरी ने, जो कि पहले वज़ीर इत्तलात हुआ करते थे, अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इकबाल कर ही लिया कि शहबाज गिल ने जो कुछ कहा ARY को 8 अगस्त के इंटरव्यू में, वो दुरुस्त नहीं था। अब उनके कहने का मतलब ये था कि गलत तो नहीं कहा, लेकिन जिस तरह उसने कहा वो ठीक नहीं था और उसे अपने अल्फाज का इंतखाब ज़रा मतलब सोच समझ कर करना चाहिए था। अब फिर भी वो ये कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, वही इमरान खान जो बयानिया बना रहा है कि ये जो, जैसे हमने कल आपको बताया भी था कि इमरान खान कहते हैं कि जैसे उन्होंने उसका मुआवजा किया था 1971 में, भाई जनरल यहिया खान ने उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग और उस वक्त जो अफवाज थी उनके बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की थी। इसी तरह ये मौजूदा हुकूमत जो है वो आर्मी और इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में गलत फहमियाँ पैदा कर रही है। वही बयानिया फवाद चौधरी ने भी दोहराया। लेकिन देखिए, जब एक तरफ ये ख़ुद मानते हैं कि शहबाज गिल ने जो कुछ कहा 8 अगस्त को वो दुरुस्त नहीं था, तो फिर इस बयाने की क्या ज़रूरत रहती है। इसका मतलब तो फ़ौज के अंदर, फ़ौज के मुख्तलिफ रैंक्स में जो है वो गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, उनमें फूट डालना चाहते हैं। ये कहना कि ये जो मेजर हैं या लांस नायक हैं या कैप्टन हैं, कर्नल हैं, वो जो है PTI के हिमायत में हैं और जो ऊपरी मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह हैं, कोर कमांडर्स हैं, वो जो है PTI के ख़िलाफ़ हैं। तो ये फ़ौज के अंदर जो है फूट डालना नहीं है तो और क्या है। अच्छा, इस बात का एतराफ़ शाह महमूद कुरैशी ने भी किया, जो पहले वज़ीर ख़ारजा हुआ करते थे, उन्होंने भी किया कि शहबाज गिल ने जो कुछ कहा वो दुरुस्त नहीं था। अच्छा, हम आपको ये भी इतला कर दें कि शहबाज गिल को 2 रोज़ कबल जो 2 रोज़ के पुलिस रिमांड पे भेजा गया था, यानी ही वाज सेंट टू पुलिस कस्टडी फॉर 2 डेज़। आज उसे फिर अदालत में पेश किया गया इस्लामाबाद में, और अदालत ने पुलिस रिमांड नहीं बढ़ाया, उसे जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। यानी अभी वो सरकारी जेल में रहेगा, पुलिस की लॉकअप में नहीं रहेगा। और अगर कुछ उससे पूछताछ करनी होगी तो अदालत से इजाज़त मांगनी पड़ेगी पुलिस को। नाजरीन, सियासत कितनी खुदगर्ज होती है, ये अगर आपको देखना हो तो सियासतदानों के जो आमाल हैं उनके ऊपर ज़रा गहरी नज़र रख के देख लीजिए। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अभी पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में हुकूमत में है, भले ही वज़ीर आला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद का है, चौधरी परवेज़ इलाही, लेकिन डी फैक्टो ये जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अभी वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 14 अगस्त को एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं लाहौर में, और इसीलिए उन्होंने जो नेशनल स्टेडियम है जिस पे नॉर्मली जो है
हॉकी खेला जाता है और उस हॉकी के खेलने के लिए वहाँ पर एस्ट्रो टर्फ बिछा दिया गया है, उसको उससे आरास्ता किया गया है। क्योंकि आजकल जो दुनिया भर में इंटरनेशनल हॉकी होती है वो एस्ट्रो टर्फ पे होती है, नेचुरल जो ग्राउंड होता है उस पे नहीं होती। और उससे मानूस करने के लिए खिलाड़ियों को प्रैक्टिस भी एस्ट्रो टर्फ पे ही कराई जाती है। लेकिन अभी क्योंकि पीटीआई को वहाँ पर अपना 14 अगस्त को प्रोग्राम करना है, जलसा करना है, तो अच्छा भला लगा हुआ जो एस्ट्रो टर्फ है उसको उखाड़ दिया गया। और उसे अभी हुकूमत की तरफ से जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने ये क्यों किया, पहले ही पाकिस्तान में हॉकी की जो हालत है वो बहुत सकीम है। कोई एक ज़माना होता था पाकिस्तान हॉकी जो है वो ओलंपिक चैंपियन होते थे, अभी तो वो ओलंपिक में मतलब एंटाइटल हों खेलने के लिए, इसके लिए भी उन्हें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और जब आजकल होता ही एस्ट्रो टर्फ पे हॉकी है तो उसके बाद भी उसको हटा देना गेम्स स्पोर्ट्स के लिए कितना नामुनाफिक है। लेकिन फिर भी अभी वो सियासत तो उनको करनी है, उनको अपना बड़ा सा प्रोग्राम करना है, दिखाना है इमरान खान को कि मैं अब भी मकबूल हूँ, लोग मेरी सुनते हैं, तो इसीलिए एस्ट्रो टर्फ हटा दिया गया। और जब सरकार के नुमाइंदों से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि सरगोदा में ये हम लगा देंगे यहाँ से हटाकर, और यहाँ पर नया लगाया जाएगा। अब वो कभी लगेगा ये खुदा ही बेहतर जानता है, या पीटीआई। नाजरीन, 2 रोज़ केबल जब 3 रोज़ शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया, तो उसके बाद जब उसकी जामा तलाशी ली गई तो उसके बाद से जो फ़ोन बरामद हुआ वो फ़ीचर फ़ोन था, यानी वो बटन वाला पुराना। अब ज़ाहिर है इतने बड़े आदमी जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं जनाब इमरान खान के, पीटीआई के हेड के, तो उनके पास तो कम से कम एक छोटा मोटा स्मार्टफोन तो होना ही चाहिए था। तो उनसे जब पूछा गया उन्हें बोला कि मेरे पास नहीं है, जबकि उससे थोड़ी देर केवल वो जब ARY के पास इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने ये फौज में फूट डालने के ये मतलब जो कुछ कहा उन्होंने, तो वो सभी वो फ़ोन पे देखकर और बता रहे थे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला नहीं, फ़ोन यहाँ पर मेरे पास नहीं है। तो वो जो इस्लामाबाद पुलिस है ना, उनका ध्यान नहीं गया। फ़ोन जो है ना जनाब शहबाज गिल ने अपने ड्राइवर के हवाले कर दिया था और ड्राइवर अपने साथ घर ले गया। बाद में जब भी पुलिस को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने शहबाज गिल के ड्राइवर पे इनके घर पर चढ़ाई कर दी, और उनसे जब भी पूछा तो उन्होंने भी बोला कि हमारे पास फ़ोन नहीं है। तो फिर उन्होंने ड्राइवर की जो बीवी हैं, उनकी जो ज़ौजा हैं, उन्हें अपनी तहवील में ले गया है जब तक फ़ोन बरामद नहीं होता। क्योंकि उस फ़ोन बरामद हो जाए तो उससे सब पता चल जाएगा कि ये जो है पूरा प्रोग्राम किसने बनाया था, ये प्लान किसने बनाया था कि शहबाज गिल को नेशनल टीवी पे जाकर ये कुछ कहना है। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो गुज़िश्ता हमज़ा शहबाज की सरकार थी पंजाब में, उसने बिजली को कंज़र्व करने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि बिजली की पैदावार जो है वो डिमांड से बहुत कम होती थी और छोटे छोटे शहरों में तो 14-14 घंटे तक शट डाउन होता था। तो फिर पंजाब सरकार ने उस वक्त दी देन पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि दुकानों के जो है वो वक्त मुकर्रर किए जाएं, यानी रात को 9 बजे दुकान बंद हो जाए ताकि बिजली भी कम खर्च हो और शट डाउन जितना कम हो सके उतना कर सके। तो अभी क्या है, बरसात आ गई है, हाइडल पावर भी, अभी दरियाओं में भी पानी बहुत बढ़ गया है तो हाइडल पावर भी ज़्यादा बन रहा है
اور موسم بھی سہانا ہو گیا ہے، اسی لیے ابھی پنکھے یا ایئر کنڈیشنر وغیرہ کم چلائے جا رہے ہیں، تو بجلی کی جب بھی کھپت جو ہے مناسب ہو گئی ہے، تو موجودہ سرکار نے یعنی چودھری پرویز الہی کی سرکار نے وہ جو ٹائم وغیرہ مقرر کیے تھے دکانوں کے، اس کی پابندی ہٹا دی ہے۔